पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। एक मतलब कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन से हल कीजिए, दोनों में से कौन बढ़िया मतलब उपयुक्त, आपको कौन अच्छा लगा, ये पूछ रहा है ना। तब हल करेंगे क्वेश्चन, तब अंतिम में कहेंगे कि कौन बढ़िया है। तो पहला में 4 गो क्वेश्चन है जी, और पहले हल करेला है विलोपन से, फिर हल करेला है प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन विधि हम लोग पीछे सीख लिए हैं एक्सरसाइज 3.3 में, लेकिन फिर यहाँ लगावे ला कह रहा है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, ये दोनों समीकरण देल है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, विलोपन विधि से हल कीजिए और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, दोनों विधि इसमें लगाना है। तो चलिए पहले हम हल करते हैं कौन विधि से, विलोपन से, विलोपन विधि से ना, विलोपन विधि से। तो पहले क्या करेंगे कि x प्लस वाई बराबर 5 इसको लिखेंगे, मानेंगे समीकरण 1 ऐसे कि x प्लस वाई बराबर 5 इसको मान लिए समीकरण 1, और 2x माइनस 3y बराबर 4 इसको मान लिए समीकरण 2। अब करिए कोची कि विलोपन में कोची था, चाहे तो x वाला बराबर कर दीजिए या तो y वाला, यही नियम है विलोपन विधि में। तो हम क्या करें, x वाला बराबर करना चाहते हैं, करिए, x के पीछे 2 है तो वह x के पीछे क्या होना चाहिए 2। तो कैसे होगा 2, तो समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में कुछ नहीं तो 1 छिपल है ना। हाँ देखिए x वाला अंक चाहे y वाला अंक, कल तो बतेबे कि पीछे वाला में क्लास में, तो x के पीछे 1 था तो 1 से इसको करिए गुना, चाहे ना बराबर है, लेकिन इसे करेंगे, सीखना है ना अभी हम लोग के। तो x के पीछे 1 था तो यहाँ गुना कर दिए, और x के पीछे समीकरण 2 के पीछे 2 था तो यहाँ 2 से गुना किए, तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। तो इस बात को इसे लिखना पड़ेगा आपको कि समीकरण 1 में कितना से गुना किए हैं 2 से, फिर माइनस करेंगे, और समीकरण 2 में कितना से गुना किए 1 से, करने पर शॉर्ट में लिख दिए, कर मतलब फुल कुछ होगा कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करके घटाने पर, लेकिन शॉर्ट में आप ऐसा कर सकते हैं करने पर, मानो घटा रहे हैं। चलिए तो पहले 2 से गुना करिए समीकरण 1 में, तो 2x 2 पूरा करेगा, 2 गुने y तो 2y, पाई दूना 10, ये 2 पूरा में गुना कर दिया। ठीक, 1 से गुना करिएगा तो जैसे था वैसे रह जाएगा कि 2x माइनस 3y बराबर 4 के 4, 1 से गुना करिएगा तो कोई बदलाव नहीं होगा। अब इसको हटा दीजिए, खाली समझे ला खाली बताए थे ना। अब चिन्ह उल्टा लगाते हैं, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, प्लस है ना छिपल, देकर नीचे माइनस। अब चिन्ह ऊपर वाला खत्म हो गया, अब नीचे वाला काम कर रहा है। अब माइनस 3y नहीं रहा, ये कौन रहा, प्लस 3y। अब प्लस 2x नहीं रहा, ये कौन रहा है माइनस 2x। तो प्लस 2x और माइनस 2x घट के निकाल हो जाएगा 0। अब बोले 2y और कुछ करेगा प्लस 3y ना हो गया, ये 3 और 2 5y बराबर 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। अब y बराबर बात किया जाए तो 5 गुना में तो भागा में जाएगा तो 6/5, तो y का मान हम लोग के निकल चुका है, हाँ कि 6/5। जब y के मान आ जाता है तो x का मान एकदम आराम से निकाल सकते हैं, 1 में बैठा के चाहे 2 में। ऐसे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 या 2, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, विलोपन है, ये के वैल्यू निकल जाएगा ना, तब तो कोई में बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। y का मान समीकरण 1 में रखिए, बढ़िया है, टेंशन नहीं है। अब 2 में रखिएगा तो गुना ना करे पड़ेगा, झंझट है ना। देखिए जी क्वेश्चन में आइए, अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 लिखेंगे, तो समीकरण 1 किधर है, ये ना है, x प्लस वाई बराबर कितना है 5,
तो y के मान हम लोग निकाल चुके हैं 6/5। तो x y के जगह पर बैठाएंगे 6/5 बराबर 5। तो x बराबर ये प्लस में है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा कि 6/5, कुछ नहीं तो 1 है ना, करे नीचे एलसीएम लेंगे तो 1 और 5 के एलसीएम 5, 1 से भागा दिए 5 में, 5 बार में कटेगा तो 5 ऊपर गुना करेगा 50 25, 5 से 5 एक बार में कटेगा तो 6 जैसे था वैसे। तो x बराबर ऊपर आ जाएगा 19/5। तो अतः करके अब लिख सकते हैं कि x का मान हम लोग के निकल गया 19/5 और y का मान कितना निकल गया 6/5। तो कौन विधि से हम लोग के आंसर आ गया, विलोपन विधि से। अब इसी क्वेश्चन को कौन विधि से कह रहा है, प्रतिस्थापन से। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करिएगा तो भी आंसर यही आएगा, लेकिन आपसे अंतिम में हम लोग ना बताएंगे। प्रतिस्थापन विधि से अब यहाँ लिखेंगे इसे ना, तो ओकरो में लिख लीजिए समीकरण 1-2 कि x प्लस वाई बराबर कितना है 5। इस समीकरण 1 मान लिए 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको मान लिए समीकरण 2। अब यहाँ से क्या करते थे कि हमें नियम का था कि 1 से चलते थे, हाँ इसे लिखेंगे कि समीकरण 1 से, एक मतलब कुछ है कि समीकरण 1 को लिखेंगे ना। अब इसी क्वेश्चन को कौन विधि से हल कर रहे हैं हम लोग, प्रतिस्थापन विधि से। और प्रतिस्थापन विधि आप लोग सीख चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 में। चलिए देखते हैं, इससे भी आंसर यही आएगा, x का मान 19/5 आएगा, y के मान 6/5। तो चलिए आगे देखिए, इधर आइए। तो क्वेश्चन पता चला कौन के है, पहला के पहला ना था। तो क्या करते हैं जी प्रतिस्थापन विधि से, तो समीकरण 1 या 2 से चलते हैं। तो हम लोग कौन से चल रहे हैं, समीकरण 1 से। एक मतलब है कि समीकरण 1 को लिखेंगे ना, तो x प्लस वाई बराबर है 5, कौन है समीकरण 1। तो हमें से उधर y को भेजते हैं चाहे x को, तो y के भेजिए तो 5 माइनस वाई। अब x का मान आता था तो कहाँ रखते थे, 1 से चलते थे तो 2 में रखते थे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए कहने हैं 2, यही ना है कि 2x माइनस 3y बराबर 4। तो जहां x है इस सब जैसे था उसे लिख दिए कि माइनस 3y बराबर 4। जहां x है वहां हम क्या रखने जा रहे थे, ये वाला x का मान ऊपर लाए थे ना, ये वाला ए कि 5 माइनस वाई। अब 2 से दोनों में गुना करिए कि 5 दूना 10 माइनस 2y और माइनस 3y पहले से था बराबर 4। ये 10 जैसे था वैसे माइनस 2y माइनस 3y, ये दोनों माइनस में ना जुटेगा तो हो जाएगा माइनस 5y बराबर 4। अब 10 को होने ले चलिए तो माइनस 5y बराबर 4 में से 10 घटेगा तो y बराबर 4 में से 10 घटाएगा तो बचेगा -6। ये -5 गुना में तो इधर आएगा भागा में, तो माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया 6/5। तो ओहू में आयल था यही ना। अब y का मान कहाँ बैठाएंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए क्या है, से कने है यही ना है कि x प्लस वाई बराबर 5। जहां y है y की जगह पर क्या रखेंगे 6/5, x जैसे था वैसे y की जगह पर 6/5 बराबर 5। अब क्या करेंगे कि इसको उधर ले चलेंगे तो x बराबर 5 में से कौन घटेगा 6/5, ये प्लस में था उधर जाकर हो गया माइनस में, तो x बराबर एलसीएम लीजिए 1 और 5 के 5 बचेगा ना, तो 50 25, 5 से 5 एक बार में कटेगा तो 6 जैसे था वैसे घटाएगा तो कितना बचेगा ऊपर, 25 में 6 घटेगा तो 19/5। तेहू में वही आ गया कि नहीं कि अतः x बराबर आयल है 19/5 और y बराबर आयल है 6/5। अब आप लोग बताइए कि दोनों में से कौन बढ़िया विधि लगा, कौन अधिक उपयुक्त है। विलोपन ज्यादा शॉर्ट में बन गया ना, जो आप लोग के पसंद है वही लिखना है, कोई जबरदस्ती नहीं है।
तो अतः लिखेंगे कि अतः, हमको भी पसंद है विलोपन है, अतः विलोपन विधि अधिक, हम कह दिए कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ये आप लोग के पसंद है, कोई के प्रतिस्थापन पसंद आ सकता है, तो लिख दीजिएगा कि अतः प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त, जेकरा जो पसंद है। हो गया, मिटा दिया जाए। क्वेश्चन पहला के दूसरा हल दिया है, क्या दिया हुआ है जी? ऐसे है कि 3x प्लस 4y बराबर 10 है और 2x माइनस 2y बराबर 2 है, यह है। अब इसको हल करना है कौन विधि से? विलोपन से और फिर प्रतिस्थापन से। तो सबसे पहले चलते हैं विलोपन से ना। कैसे लिखेंगे कि विलोपन विधि से, तो क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे ऐसे कि 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको मानेंगे समीकरण 1। फिर 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको मान ले समीकरण 2। विलोपन विधि में क्या नियम है? चाहे तो x वाला पद बराबर कर लीजिए या तो y वाला, तो ज्यादा x वाला हम लोग बराबर करते हैं, ठीक रहेगा का? तो बोलिए, समीकरण 1 में x के पीछे 3 है तो कहाँ ही गुना करेगा? 2 में ना। अब समीकरण 2 में x के पीछे 2 है तो कहाँ गुना करेगा? 1 में। तो इसी बात को हम लोग ऐसे लिखेंगे वर्ड में ना जी, कि समीकरण 1 में कितना से गुना किए? 2 से, और समीकरण 2 में कितना से गुना किए? 3 से। गुना करके फिर कौची कर रहे हैं हम लोग? घटा रहे हैं। करने पर तो यानी कि पहले समीकरण 1 में 2 से गुना कर लेंगे और समीकरण 2 में 3 से, तब यहनी को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो चलिए पहले 2 से गुना करिए, तो 2 पूरा में गुना करेगा तो 3 दूना 6x और 4 दूना 8y, 10 दूना 20। 3 से गुना करिए तो 3 दूना 6x, फिर माइनस 6y बराबर 6। इसको अब हटा देते हैं, खाली समझने के लिए से बताए थे ना। चलिए, क्या हम कर रहे हैं? घटा न रहे हैं यहाँ, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। 6 प्लस 6 है तो ये कर नीचे माइनस, और माइनस के नीचे प्लस माइनस, तो 6x से 6x घट के हो जाएगा 0। अब देखिए माइनस 6y नहीं रहा, ये प्लस 6y हो गया, 14y ना हो जाएगा ये, बराबर 20 में से 6, सॉरी 20 में से 6 घटाएंगे तो कितना? 14 बचेगा। तो एक बार में तो कटिए गया ये, 14 से 14, तो y बराबर हम लोग के कितना आ गया? 1। तो y का मान 1 या 2 में कहीं रख दीजिए। इसे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 है किधर? ऐसे हो गया जी, नहीं लग रहा है, मुंह बना देंगे तो नागिन हो गया। चलिए होने दीजिए, कोई बात नहीं। कने है ये समीकरण 1 इन है 3x प्लस 4y बराबर 10। 3x प्लस 4 गुने जहां y है का रखेला है 1, तो y की जगह पर बैठा दिए 1 बराबर 10, जैसे था वैसे। तो 3x 4 गुने 1 तो 4 रह जाएगा बराबर 10। तो 3x बराबर, बोलिए एन से लाते हैं, 10 में से 4 जाकर उधर घटेगा तो x बराबर 10 में से 4 घटेगा तो 6, 3 गुना में तो भागा में 3 आएगा, 2 आएगा जी, कैसे काट रहे हैं? x बराबर कितना आ गया? 2। अतः करके क्या लिखेंगे कि x बराबर आ गया 2, y बराबर 1। ये कौन विधि से आयल है? विलोपन। अब इसी को चलते हैं प्रतिस्थापन से, तो लिखेंगे इसे। अब रुकिए थोड़ा सा इन्हें एडजस्ट करते हैं। अब प्रतिस्थापन
प्रतिस्थापन विधि से, तो उसमें भी वैसे करिए कि एक दो समीकरण लिख लीजिए। तो क्या है समीकरण एक, तो 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको मान लीजिए समीकरण एक। 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब चलेंगे हम ऐसे चलते हैं कि समीकरण एक से, मतलब समीकरण एक को लिख लेंगे। कौन है एक कि 3x प्लस 4y बराबर 10, तो भेजिए y वाला कौन है कि 3x बराबर 10 में से घटेगा कौन, -4y। तो हमको x चाहिए यहां से ना जी, तो 3 गुना में है तो भागा में जाएगा, तो x बराबर का आ जाएगा कि 10 माइनस 4y भागे 3। अब x के मान आता है तो x का मान कहाँ बैठाते हैं, 2 में रखते हैं। ऐसे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए लिखिए अब डायरेक्ट वहीं समीकरण 2 में बैठाएंगे। कौन है समीकरण 2 जी, तो लिख लेते हैं समीकरण 2 कि 2x माइनस 2y बराबर 2। तो लिखिए इतना, x का मान अब आगे बैठाएंगे। तो अब चलिए क्या करेंगे कि जहां x है x का मान बैठाएंगे ये वाला ना, कि 10y माइनस 4y बटा में 3, कहाँ बैठाएंगे समीकरण 2 में। x का मान कहाँ रखेला है, समीकरण 2 में ना, तो x के जगह पर खाली जगह करिए, ऐसे माइनस 2y बराबर में 2। तो जहां x है x के जगह पर हम क्या बैठाने वाले हैं, ये वाला ना, कि 10 माइनस 4y बटा में 3, कि 10 माइनस 4y बटा में 3। अभी सबके कोई काम नहीं है ना जी, हटाइए सब, 2 से गुना करेंगे ऊपर ना दोनों में, तो 10 दूना 20 माइनस 4 दूना 8y, अब भागे 3 है ये, और माइनस से 2y है बराबर 2। तो 2y के नीचे कुछ नहीं तो क्या है ये, अब एलसीएम लेंगे, तो यानी कि एलसीएम कितना होगा 3, 3 से भागा दिए 3 कट जाएगा, तो ऐसी रह जाएगा ये लो कि 20 माइनस 8y, 1 से भागा दिए 3 में, 3 बार में कटा, और 3 गुना ऊपर करेगा तो 3 दूना 6y बराबर 2, जैसे था वैसे। अभी 3 को तिरछा तिरछी गुना करके इधर लाएंगे, तो बचल है 20, देखिए 8y और माइनस 6y, माइनस में जुटेगा माइनस कितना 14y, 2 गुने 3, तो 20 को अब उधर ले चलेंगे तो इधर बचेगा माइनस 14y बराबर 3 दूना 6, 20 आके घटेगा इधर 6 में से, 20 प्लस में था इधर आके हो गया माइनस में, तो y बराबर 6 में से 20 घटाएंगे तो माइनस 14, ये माइनस 14 गुना में इधर आ जाएगा भागा में, तो माइनस से माइनस कटेगा एक बार में 14, 14 से 14 कट गया, y बराबर आ गया 1। अब यहां से y का मान समीकरण 1 या 2 कहीं रख सकते हैं, तो कोई में जैसे लिखेंगे कि y का मान समीकरण कौन में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर बोलिए 3x प्लस 4y 10, ये ना है, तो 3x प्लस 4 गुने y की जगह पर बैठा दिए 1 बराबर है 10, तो 3x 4 गुने 1 तो 4 रह जाएगा बराबर 10, तो 3x बराबर 10 में से 4 घटेगा तो x बराबर 10 में से 4 घटेगा तो 6, 3 गुना में जाएगा भागा में, काट दे 3 दूना 6, x बराबर आ गया 2। तो अतः करके लिखेंगे कि x बराबर आयल है 2 और y बराबर आयल है 1। कौन विधि से आंसर आया, प्रतिस्थापन विधि से। अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों में से कौन अधिक उपयुक्त है, कौन दोनों अच्छा है, दोनों में से विलोपन ही ना पसंद आया जी, क्योंकि शॉर्ट में हो गया, तो अतः हम इसे लिख देंगे कि अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त विधि है। लिखिए अब क्वेश्चन नंबर पहला के तीसरा देखिए, हो गया, मिटा देना। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और करके दिया हुआ कि 9x बराबर 2y प्लस 7। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप लोग कैसे भुलाने के लिए दिया है ना जी, तो आप लोग भुला जाएगा इसे देख के ना, बढ़िया से इसको करिए।
तो पहले तो हल करेंगे विलोपन से, विलोपन विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, किसको मानेंगे समीकरण 1 और थोड़ा सीधा कर लेंगे ना। कैसे कि 3x माइनस 5y, देखिए ध्यान से इधर जी, ये 4 माइनस में है, उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो बराबर 4, इसको मान ले समीकरण 1। अभी देखिए तो y उधर ना है, गलत दिशा में ना है जी, y उधर प्लस में, इधर लाएंगे तो हो जाएगा ये माइनस में। कैसे कि 9x माइनस 2y बराबर 7, इसको मान लेंगे समीकरण 2। देखे ये 2y उधर प्लस में था, इधर लाए तो हो गया माइनस में, इसको मान ले समीकरण 2। अब यहां से क्या करेंगे, x वाला के बराबर करेंगे, चाहे तो y वाला के। तो क्या करेंगे, x वाला के बराबर करेंगे तो समीकरण 1 में x के पीछे 3 है, तो कहां गुना करेगा 3, 2 में, सॉरी। और समीकरण 2 वाला x में x के पीछे 9 है, तो कहां गुना करेगा 1 में। इस बात को हम लोग ऐसे ना लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि समीकरण 1 में हम कितना से गुना कर रहे हैं, 9 से, फिर और समीकरण 2 में 3 से गुना कर रहे हैं। ताकि समीकरण 1 में 9 से, समीकरण 2 में 3 से गुना करके घटाने पर ना, 9 से गुना किए तो 9 तिया 27x, 9 पचे 45y, 9 से 4 में गुना किए तो 9 चौका 36। अब 3 से गुना कर रहे हैं समीकरण 2 में, तो 9 तिया 27x, 3 दूना 6y माइनस में, और 17 21। अब इसको घटा देते हैं ना। अब क्या करें, यहां से तो घटाइए, तो चिन्ह पलट दीजिए, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, माइनस, तो 27x से 27x घट के हो गया 0। अब ये प्लस ना हो गया नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस, तो 6y में से 45y घटाइए, कितना बचेगा 39। तो 39y प्लस में कि माइनस में, माइनस में। अब 36 में से 21 घटाइए, 15 ना, तो y बराबर 15, 39 गुना में तो भागा में जाएगा, काटिए 3 के पहाड़ा में कटेगा, हाँ कि 3 पचे 15 और 13 तिया 39, यानी कि y का मान निकल गया -5 रहेगा, -5 बटा 13। अब y का मान आ गया, तो किसका अब मान यहां से निकालेंगे, x का ना। कैसे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 में रखने पर करने है 1, देखिए समीकरण 1 ही ना है कि 3x माइनस 5y बराबर 4, तो 3x माइनस 5y का मान बैठा दीजिए, y का मान हम लोग लाए हैं -5 बटा 13, वाह, -5 बटा 13 बराबर इधर है 4, 5 से गुना करे ऊपरे, तो माइनस में प्लस 50 25 बटा में 13, इन्हें है 4, तो 3x बराबर, इन्हें इसको ले चले उधर, तो 4 में से घटेगा कौन 25 बटा 13, कुछ रहे तो 1 है इसके नीचे, तो 3x बराबर 1 और 13 कैल्शियम 13, 1 से भागा दी 13 में, कई बार में 13 बार में कटेगा, 13 गुने 4 करिए, 13 चौका 52, 13 से 13 एक बार में 25, घटाइए 27 ऊपरे ना, 27 बटा 13, काटिए 9 तिया 27, ऊपरे वाला ऊपर से कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 9 बटा 13। अतः करके लिखेंगे कि अतः x बराबर आयल है 9 बटा 13 और y बराबर कितना आयल है -5 बटा 13। तो ये जो आंसर आया कौन विधि से आया, विलोपन से ना। अब हम लोग को चलना है कौन विधि से, प्रतिस्थापन। तो इधर चलते हैं, अब लिखेंगे यहां से कौन विधि, प्रतिस्थापन।
प्रतिस्थापन विधि से, माने लिख लेंगे इसको समीकरण 1 2 फिर से लिख लेंगे हम लोग कि 3x माइनस 5y बराबर 4। यह है समीकरण 1। 9x माइनस 2y बराबर 7, ये कौन है समीकरण 2। तो फिर यहां से कहते थे कि चलते थे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को लिख लेंगे क्या है, 1 3x माइनस 5y बराबर 4, y इधर माइनस में इधर ले आइए प्लस में हो जाएगा, तो 3x बराबर 4 प्लस 5y। तो x बराबर क्या लिखेंगे, ये 3 गुना में है तो भागा में। अब x का मान कहाँ बैठाएंगे, समीकरण 1 या 2 में। तो चलिए यहां तक लिखिए, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 है कुछ यही ना है कि 9x माइनस 2y बराबर 7। तो 9 जहां x का मान हम लोग के रखना है, बाकी सब जैसे था उसे लिख दिए, माइनस 2y बराबर में 7। तो जहां x वहां का रखेंगे 4 प्लस 5y बटा में 3, कि 4 प्लस 5y बटा में 3, किसका मान रख दिए, तो x का। ये लग रहा है कटेगा, 3 तरीके 9 काट दीजिए। अब बचल है 3 से गुना कर दीजिए दोनों में, तो 4 3 12 और फिर 3 5 15y और माइनस से 2y है बराबर है 7। तो 15y में से 2y घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13y। 7 में से कौन घटेगा, 12 इधर आके, तो 13y बराबर बचेगा, 7 में से 12 घटेगा तो -5, और 13 गुना में तो इधर आ जाएगा भागा में। तो y का मान निकल गया, तो x का मान निकाल सकते हैं, समीकरण 1 और 2 में आप बैठा सकते हैं कोई में। ऐसे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 है कने, तो एक ही ना है कि 3x माइनस 5y बराबर 4। अब हमें क्या करेंगे, तो y का मान बैठाएंगे। तो y का मान हम लोग कितना लाए हैं, -5 बटा 13। तो देखिए कि 3x माइनस 5 y की जगह पर बैठाएंगे -3, सॉरी कितना है, तो -5 बटा 13 बराबर में है इधर 4। तो 3x गुना करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 50 25 और भागे 13 और बराबर में 4। तो 25 बटा 13 को उधर ले चलेंगे, इधर बचेगा 3x, तो 4 में से 25 बटा 13 उधर जाके घट गया, तो 3x बराबर, एलसीएम लीजिए, 4 के नीचे कुछ नहीं, 1 है, 1 और 13 का एलसीएम 13, 1 से भागा दिए 13 में, 13 बार में कटा ना। अब 13 गुना करेगा ऊपर है, तो 13 चौका 52, 4 में, तो 13 से 13 में भागा दिए, 1 बार में कटा, तो 1 गुने 25, तो 25 है, तो 3x बराबर 52 में से 25 घटेगा तो 27 बचेगा, और इन्हें है बटा में 13, तो काट दीजिए, 9 3 27, ये 3 से, तो यानी कि x के मान आ गया 9 बटा 13। अतः करके आप लिख सकते हैं कि अतः x बराबर आयल है 9 बटा 13 और y बराबर आयल है -5 बटा 13। कि कौन विधि से आंसर आ गया, प्रतिस्थापन से। वही बात पूछ रहा है कि कौन विधि अधिक उपयुक्त है, तो बार बार तो हम लोग क्या लिखेंगे जी, विलोपन ही लिखेंगे। लिखेंगे कि अतः, तो यही हो गया इसका आंसर, लिख दीजिए। तो देखिए जी क्वेश्चन क्या है, पहला के चौथा क्वेश्चन ऐसे है, कैसे है जी, कि x बटा 2 प्लस 2y बटा में 3 बराबर -1 और x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। क्वेश्चन नंबर पहला के चौथा है ना। अब इसको भी हल करेला है कौन कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन से। तो पहले ठीक ठाक नहीं ना है समीकरण, इसको ठीक ठाक कर लेंगे, बटा में कुछ नहीं रहना चाहिए। तो कैसे ठीक ठाक होगा, एलसीएम लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 6,
अब 2 से भागा दिए 6 में, 3 बार में कटा, 3 ऊपर गुना करेगा 3x प्लस 3 से भागा दिए 6 में, 2 बार में कटा तो 2, पहले से है 2 तो 4 हो जाएगा, 2 दूना 4y और माइनस 1 है ये है। अब यहाँ देखिए x के नीचे कुछ ना है तो कहाँ 1 है, 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो कितना 3, 1 से भागा दिए 3 में, 3 बार में कटा, 3 ऊपर गुना किया 3x, 3 से 3 एक बार में तो y वैसे रह जाएगा 3, बराबर में जैसे था वैसे। अब देखिए इस 6 को हम तिरछा तिरछी गुना करके इधर लाएंगे कि 3x प्लस 4y बराबर माइनस 1 गुने 6, 3x माइनस y बराबर 3 गुने 3, तिरछा तिरछी 3 को गुना करके इधर ले गए 6 को इधर, तो क्या हम लोग के पास आ गया से देखिए कि 3x प्लस 4y बराबर माइनस 1 गुने 6 करिए तो माइनस 6, तो 3x माइनस y 3 तरीके हो जाएगा 9। अब सही हो गया है कि ना समीकरण। अब क्या करेंगे, विलोपन विधि लगाएंगे। जी गुना कर का जरूरी, घटाएंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, है कि ना बराबर, पहले से नहीं बुझाया। विलोपन विधि से गुना करे की जरूरत नहीं है, x वाला पहले ही से बराबर है, 3x है हो 3x है, हाँ y वाला के बराबर करते तो भले गुना करना पड़ता, लेकिन पहले से है ही है तो हम लोग तक का टेंशन ले रहे हैं। तो पहले लिख लेंगे इसे कि 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, इसको मान ले समीकरण 1, 3x माइनस वाई बराबर 9, इसको मान ले समीकरण 2। तो क्या करते थे कि चाहे तो x वाला बराबर कर लेते थे पद, या चाहे तो y वाला, तो पहले से तो बराबर है ही है तो क्या गुणा करेंगे, नहीं करेंगे ना। ऐसे लिखेंगे कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, एक मतलब हुआ कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो हम लोग शॉर्ट में निपटा दिए इसे, तो चलिए घटाइए। पहले समीकरण 1 ऊपर लिख लेते हैं कि 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, और फिर एक वैसे है कि 3x माइनस y बराबर 9, घटाइए, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, माइनस 3x से 3x घट के 0, अब ये माइनस y नहीं रहा, ये प्लस y हो गया, 5y हो जाएगा, 4 1 5y, माइनस में दोनों जुट गया ना, माइनस 15 काट दीजिए, 3 5 15, तो y का मान कितना निकल गया, माइनस रहेगा माइनस 3। जब y के मान आ जाता है तो x का मान निकाल सकते हैं, कैसे, 1 या 2 में रख के y के मान, तो ऐसे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 पहले देखिए कि है कने, यह ना है कि 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, तो 3x जैसे था वैसे प्लस 4y के जगह पर क्या बैठाना है, माइनस 3 बराबर माइनस 6, 3x प्लस और माइनस देखिए पहले माइनस 4 3 12 हो जाएगा माइनस 6, तो 3x बराबर देखिए माइनस 6, देखिए 12 माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 3x बराबर 6 में 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 3 दूना 6, तो x का मान कितना आ गया 2। तो अतः करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी कि अतः x बराबर 2 और y बराबर आयल था माइनस 3, ये कौन विधि से आयल है, विलोपन से ना। अब इसी का आंसर लाना है कौन से, प्रतिस्थापन से। कैसे लिखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या था कि पहले वो है, इसमें भी समीकरण 1 और 2 बनाइए, तो ही रहेगा इसे कि 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, इसको समीकरण 1, 3x माइनस y बराबर था 9, इसको माने थे समीकरण 2। तो हमें नियम है कि 1 या 2 से चलते हैं, तो चलिए समीकरण 1 से, तो 1 लिख लेंगे, क्या है ये 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6,
ए को उधर ले चलिए वाई वाला के, तो इधर बचेगा 3x, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में, तो -6 -4y, x बराबर का लिख सकते हैं, ये 3 गुना में है तो भागा में आ जाएगा, फिर का किए अब x का मान रखेंगे, समीकरण चले हैं 1 से तो 2 में, ऐसा नियम है कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखिए अब क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 2 में बैठाएंगे, तो देखिए समीकरण 2 यहाँ है, फिर x माइनस वाई बराबर 9 है, तो x का मान बैठाना है, जहां x है वहां का रखेला है, x के जगह पर ही रखेंगे कि -6 -4y भागे 3, और बाकी उन्हें सब ऐसे रह गया कि 3 से 3 कट गया, तो क्या बच गया -6 -4y और -y बराबर 9, तो -6 को उधर ले चलेंगे, देने देखिए -4y और फिर -y, तो -5y बराबर 9 में देखिए ये माइनस में है 6, तो इधर आकर प्लस में, तो y बराबर 9 6 15 और 5 गुना में है तो भागा माइनस, 3 5 15, तो y बराबर कितना -3। जब y के मान आ गया तो x का मान आराम से ना निकाल सकते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 बोलिए तो क्या था जी, बोलिए जल्दी, 3x -6 है ना, तो जहाँ y है वहां का रखेला है -3 बराबर -6 है, ये है, तो 3x 4 3 -12 बराबर -6, 3x बराबर -6, देखिए माइनस है तो उधर आके प्लस में, तो 3x बराबर +6 काट दिए, 3 दूना 6, तो x बराबर कितना गया 2, अतः करके लिख सकते हैं कि x बराबर 2 और y बराबर -3। ये आंसर कौन विधि से आया, प्रतिस्थापन से। पूछ रहा कि कौन विधि ज्यादा आपको अच्छा लगा, विलोपन लगा, जल्दी से उससे निपट गया क्वेश्चन। अतः विलोपन विधि उपयुक्त विधि है। अंत में क्या लिखना है कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त विधि है, यही हो गया फाइनल आंसर, लिखिए।